कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? कल पढ़ा था यूनियन, इंटरसेक्शन, पूरक, है ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि, और अंतर मतलब कि डिफरेंस, ये चीज़ इतनी हम लोगों ने कल पढ़ी थी। अब उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम, है ना, वेन आरेख बच्चों। यहाँ पे आज हम लोग वेन आरेख बनाना सीखेंगे कि वेन आरेख किस प्रकार से हम लोग खींच सकते हैं। वेन आरेख बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को लगाने में। तो डालो हेडिंग वेन आरेख। वेन आरेख, वेन डायग्राम। देखो वेन आरेख कैसे बनाते हैं, वेन आरेख क्या होता है। कल हमने बताया था यूनिवर्सल सेट, है ना, यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का जो बनेगा बच्चों वो इस प्रकार से बनेगा, कुछ बॉक्स टाइप्स का बनेगा इस प्रकार से। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, मतलब आयताकार बॉक्स होता है, ठीक है। एक आयताकार बॉक्स के अंदर हम लोग ये बनाते हैं किसको बच्चों? यू को। और जो ए बी समुच्चय होते हैं, कोई भी सेट होते हैं, जितने भी सेट होते हैं, इन सबको एक इस प्रकार से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक सर्कल टाइप में बनाएंगे, ठीक है। जितने भी मतलब यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट होंगे उसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे बॉक्स टाइप में। और जो कोई भी सेट होगा, कोई छोटा मोटा सेट होगा, तो उसको हम लोग किससे बनाएंगे? सर्कल से, मतलब वृत्त से बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें ए यूनियन बी की, ए यूनियन बी की अगर हम बात करें तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि दोनों को मिलाकर लिखना, है ना। तो दोनों को मिलाकर लिखने का मतलब है कि अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो ध्यान देना पहले कैसे, ए का ये हो गया, बी का थोड़ा इसी से क्रॉस करते हुए बनाना, जैसे ये ए का हो गया और ये किसका हो गया? बी का, ठीक है, ए और बी का। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को मिला के लिखना। तो दोनों को मिला के लिखने का मतलब है कि दोनों में क्या कर देंगे हम लोग? कलर कर देंगे, दोनों में दो ऐसे। तो ये किसका डायग्राम हो गया? ए यूनियन बी का हो गया यहाँ पे, ठीक है, ए यूनियन बी का। ये ए यूनियन बी का मतलब है कि दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चा, ठीक है, ए यूनियन बी। अब दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो मैच करें, तो दोनों में मैच कर रहा है। देखो ये ए है, ये क्या है? बी है। तो देखो ये वाला हिस्सा दोनों में मैच कर रहा है, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे कलर कर देंगे। तो ये किसका हो गया? ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। समझ में आया? ए यूनियन बी का और ए इंटरसेक्शन बी का, है ना। अब बात करें अगर हम लोग ए माइनस बी के, ए माइनस बी, ए माइनस बी मैंने कल करना सिखाया था कि ए के वो एलिमेंट लिखो जो सिर्फ ए के पास हो, बी के पास ना हो। तो कैसे करेंगे? देखो सिर्फ ए के पास हो, तो ये ए है, ये बी है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया है। ए माइनस बी का मतलब जो ए के पास हो, सिर्फ ए के पास। तो ए वाले एलिमेंट सिर्फ ए वाले, जो सिर्फ ए वाले, ये मैंने क्या कर दिया इसको? कलर। ये जो सिर्फ ए के पास है, बी के पास नहीं है, ठीक, सिर्फ ए के पास है, बी के पास नहीं है, वही हमने कहा कि ए माइनस बी, तो सिर्फ ए के पास है, ठीक है। तो ये ए माइनस बी है। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो। ए माइनस बी हो गया ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये तब करेंगे जब b माइनस ए करेंगे। जैसे मान लो b माइनस ए करेंगे, अगर b माइनस ए करेंगे तो मतलब क्या है कि b से a को माइनस करना है। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो सिर्फ b वाले एलिमेंट आएंगे सिर्फ b वाले एलिमेंट। तो ये b माइनस ए है यहाँ पर, ये नहीं करेंगे। ये इसका मतलब है कि दोनों के पास है, दोनों पास तो नहीं लिखा जाता। याद करो कल मैंने सिखाया था माइनस करना। तो माइनस करते समय ये ध्यान रखते हैं सिर्फ एक एलिमेंट लिखते हैं जो ए के पास हो, बी के पास ना हो, क्योंकि ये जो है ये वाली चीज है ये दोनों के पास है, मतलब कि तो कट जाएंगे, वो नहीं लिखे जाएंगे। सिर्फ वो एलिमेंट जो सिर्फ ए के पास, देखो इतने एलिमेंट सिर्फ ए के पास है, ये देखो सिर्फ बी के पास है यहाँ पे, ठीक है, समझाया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं ए डैश का। ए डैश का मतलब मैंने कल बताया था यू माइनस ए होता है यू माइनस ए। तो यू का कैसे बनता है? यू सिंपल एक इस प्रकार से बनता है, रेक्टेंगुलर टाइप में आयताकार, और ए बच्चों ऐसे बनता है,
ठीक है, एक ही सेट है, ए है। अब ए डैश का ये यू हो गया और ये क्या हो गया, ए हो गया। अब u से a को माइनस करना है, तो u से a के माइनस करना है, मतलब वो वाला लो जहां सिर्फ u है a ना हो। तो इतने में a है कि नहीं है, इतने में a। अच्छा ये a देखो इसी के अंदर बनेगा, क्यों, क्योंकि कल मैंने बताया था u जो होता है यूनिवर्सल सेट होता है, उसके अंदर हर एक एलिमेंट होता है। तो जब u बनाओगे तो उसी के अंदर a b c सब बनेंगे यहाँ पर। तो a जो है इसी के अंदर बनेगा, अगर b आएगा तो इसी के अंदर बनेगा, c होगा तो इसी के अंदर बनेगा, ठीक है। तो u माइनस a का मतलब है कि u से a को माइनस करना, ये चीज। ठीक है, तो u माइनस a हो गया, ये समझा, मतलब u से a को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, है ना। ये a है, ध्यान रखना ये a दिखना चाहिए तुमको यहाँ पे, ठीक है। तो u पे सिर्फ ने कलर किया जहाँ पे u वाला पार्ट है, a नहीं है यहाँ पर, राइट है, ओके। u मतलब a डैश मतलब u माइनस a, तो ये हमने u माइनस a कर दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट a यूनियन b का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश कैसे बनेगा, ये देखो बच्चों यहाँ पे। पहले एक आयताकार बॉक्स बना दो ऐसे, अब दो गोले बनाओ, ए और फिर ये बी, नाम दे देना यहाँ ए, यहाँ पे नाम दे देना बी और ये, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, दोनों को जैसे ये वाला है, ये वाला देखो फिगर, ये किसका है, ए यूनियन बी का। तो ये पूरा किसका फिगर हो गया, ए यूनियन बी का। अब लगा क्या है ऊपर, डैश। डैश का मतलब है कि उसको निकाल दो, मतलब कि जैसे यहाँ पर ए डैश था तो ए को मैंने कलर किया था। अब जैसे ए यूनियन बी का होल डैश है, तो मतलब ए यूनियन बी पे कलर नहीं करना है। तो ए यूनियन बी कहाँ पर है, ए यूनियन बी यही तो है पूरा यहाँ पर, देखो ए यूनियन बी ये होता है बच्चों। तो इसको छोड़कर बाकी सब हिस्से पे क्या कर देंगे हम लोग, कलर कर देंगे। तो कहाँ कहाँ कलर करेंगे, ये चीज है, ठीक है। ये क्या आ गया, ए यूनियन बी का होल डैश। और इसी में अगर आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश आ जाता है मान लो, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश किससे बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये एक सर्कल, ये बी, ये ए हो गया, ये बी, ये। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, देखो ये है कि नहीं, मतलब ये वाला हिस्सा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब वो डैश लगा है तो मतलब उसको छोड़ दो, इसको यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, छोड़ देंगे, बाकी सब हिस्सों पे कलर कर देंगे। इसको छोड़ के बाकी सब हिस्सों पे कलर होगा, देखो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल है। ये बोलो इतना ऐसा छोड़ के सब जगह क्या कर दिया मैंने, कलर कर दिया, ठीक है। स्नैक नहीं आया बोलो तो इसको नोट कर लो इतना जल्दी। ये तो हो गया सिंपल से वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि है, जिससे हमने कल बताया था कि ए यूनियन बी का जो होल डैश होता है वो बराबर होता है क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो जो फिगर इसका बना वही फिगर सेम टू सेम इसका भी बनेगा, ठीक है। और एक हमने और बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो होता है वो बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। जो इसका बना है वही बच्चों क्या बनेगा, इसका बनेगा, ठीक है, राइट है। तो ये इसका अगर आ जाए मान लो बाई चांस, तो इसका वही बनेगा जो ये बना है, इसका आ जाए तो ये है, ये बनेगा, ठीक है। साइन चेंज होता है, देखो यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या लगा है, इंटरसेक्शन लगा है, और यहाँ पे लगा है इंटरसेक्शन तो यहाँ पे क्या है, यूनियन दे रखा है, राइट है।
अब देखते हैं कुछ अलग टाइप से बच्चों, यहाँ पे थोड़े सा अलग डिफरेंट बच्चों। यहाँ पे जैसे कोई भी वेन डायग्राम बनाने को आएगा, मान लो कोई भी हमने दे दिया अपने मन से कि हमने बताया a माइनस बी का होल डैश बनाओ, ठीक है, ये हमने दे दिया। कोई भी डायग्राम हो सकता बनाने को वहाँ पे, तो a माइनस बी का होल डैश हमने दे दिया बनाने के लिए। कैसे बनाओगे? तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, डैश लगा है तो u बनाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि डैश का मतलब होता है कि यहाँ पे तुम्हें यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा बच्चों, ठीक है, यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा। डैश कभी भी लगा हो तो यूनिवर्सल बनाना पड़ेगा, अगर डैश नहीं लगा है तो फिर ना बनाओ बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, a है, यहाँ पे क्या है b, ये a हो गया, ये b, और ये क्या हो गया इशू, ठीक है। अब a माइनस बी मैंने भी कराया तुम्हें, a माइनस बी का मतलब होता है सिर्फ a का हिस्सा ये वाला कलर होगा, ये वाला इतना हिस्सा कलर होगा, कलर कराया था भाई a माइनस बी में। a माइनस बी में इतना हिस्सा कलर कराया था, तो a माइनस बी का होल डैश है, मतलब इतने को छोड़ दो, डैश कर दो, मतलब इतने को काट दो वहां से, तो जो हिस्सा बचा वो कलर कर दो। तो इतना हिस्सा ध्यान देना, ये a माइनस बी था, यहाँ से यहाँ तक ऐसे बची ये वाला हिस्सा था यहाँ पे, बाकी जितना भी हिस्सा बचा है वो सभी क्या है, a माइनस बी का होल डैश, सब हिस्सा है। ये जितना भी हिस्सा बचा है ये सभी क्या है, a माइनस बी का होल है, ठीक है। बोलो समझ में आया? a माइनस बी मतलब a माइनस बी ये होता है, इसका होल डैश का मतलब उसको हमने निकाल दिया। समझाया कि नहीं है बच्चों? ठीक है, आया समझ? अब यहां समझना, अब हमने मान लो तुमको दे दिया है a डैश यूनियन b, ये दे दिया, मतलब a डैश लगाया है, यूनियन किया, b पे नहीं लगाया डैश। अगर a डैश यूनियन b डैश होता तो ये इसका बनता फिगर जो बनाता, लेकिन हमने क्या किया, a डैश दे दिया यूनियन, और क्या दे दिया मैंने, ओनली b दे दिया यहाँ पे। तो फिर कैसे बनेगा समझो, इसमें कोई भी डायग्राम तुम बनाने को आ जाए, कोई भी आ जाए, तो सब सिंपल तरीके से तुम बना सकते हो। देखो समझो, ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, ये u, ये a, ये क्या हो गया। अब a डैश का मतलब होता है कि a को हटा दूं, तो a को हमने यहां से ये हटा दे, a हटा दे, a हट गया, ये समझो ये हट गया यहां से, तो बचा क्या, ये सब बचा यहाँ पे, ये सब बचा यहाँ पे। और b का मतलब है कि ये b पूरा, ये ऐसे b, देखो यहां से ये वाला b बचा कि नहीं बचा बच्चों, ये भी है बच्चों। और इसका मतलब होता है दोनों को मिलाकर लिखना, यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिलाकर लिखो। तो a डैश का मतलब है कि ये हट गया, बाकी सब हिस्सा बचा यहाँ पे, और b का मतलब है कि ये वाला हिस्सा बचा है पूरा पूरा। तो जब उन दोनों को क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, दोनों का मतलब समझना, दोनों को मिला के लिखेंगे, तो ये हिस्सा आएगा और ये भी हिस्सा आएगा, b वाला भी। a वाला हिस्सा नहीं आएगा सिर्फ, क्योंकि वो a डैश लगा है वहां पे, तो a वाला हिस्सा नहीं आएगा, बाकी सब हिस्सा यहाँ पर आएगा। यहाँ पे बोलो, नहीं इसमें आया क्या, बोलो। अब हाँ बीच चला है बच्चों यहाँ पे भी। अब इन दोनों डायग्राम को देखो ध्यान से, सेम है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि a माइनस बी का होल डैश जो होगा वो बराबर होगा a डैश यूनियन b, a डैश यूनियन b की क्या होगा, बराबर होगा। ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। बोलो a डैश यूनियन b की, दोनों का फिगर सेम बना है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसी में कहते कि a डैश इंटरसेक्शन b, a डैश इंटरसेक्शन b, तो अब देखो कैसे बनेगा, समझना ध्यान से। ये u है, ये a है, ये क्या है b है, ठीक है। a डैश का मतलब क्या होता है कि a ये वाला हटा दो पूरा, ये a हटा दिया मैंने यहाँ पे। a यहाँ से जब हटा दिया है यहाँ पे a, और b अब a हटा दिया तो ये सब बचा, ये सब बचा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, b मतलब ये पूरा b, समझना, ये a हटा दिया मैंने, तो a हटाने के बाद ये सब बचा, तो दिख रहा है सब कुछ यहाँ पे, और b मतलब तुमको ये पूरा दिख रहा, तो ये वाला देखो हिस्सा ये वाला मैच कर रहा है, इतना हिस्सा ये वाला हिस्सा देखो मैच कर रहा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा नहीं है, क्योंकि a हटा दे तो ये नहीं है,
मैच करेगा बच्चों। तो सिर्फ कितना हिस्सा मैच करेगा, ये वाला हिस्सा जो बी का बचा हुआ हिस्सा है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? फिर समझो इसको एक मिनट। ए डैश का मतलब होता है कि ए को निकाल दो, तो ए को समझो निकाल दिया हमने, एक पेपर लिया, ए को वहां से निकाल दिया। जब ए निकल गया तो इतना हिस्सा लेके निकल गया अपना, तो ये सब बचा, ये सब बचा यहाँ पे, सब बचा यहाँ पे। देखिए ए डैश मैंने बनवाया था, शुरुआत में याद करो ए डैश कैसा होता है, ए डैश शुरुआत में बनवाया था, ये है ए, तो काट जितना भी हिस्सा बचा सब वो ए डैश यहाँ पे बनवाया था। अब बी का मतलब है कि ये पूरा बी है यहाँ पर, तो बी का मतलब ये है और ए डैश का मतलब ये है, तो दोनों मैच कर रहा है, तो यही तो हिस्सा मैच करेगा और यही वाला हिस्सा, क्योंकि ये हिस्से तो सब मैच नहीं कर पाएंगे बच्चों यहाँ पर, क्योंकि वो अलग है यहाँ पे, लेकिन इतना हिस्सा जो है बी वाला, ये वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि उतना ए यहाँ पे कट गया है यहाँ पे, तो सिर्फ बी वाला हिस्सा आएगा, वही सब क्या होगा, मैच करेगा। राइट है, बोलो। हाँ वो वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, बीच में इंटरसेक्शन लगा यहाँ पे, तो जो मैच करे दोनों में, तो सिर्फ मैच कितना करेगा, इतना ही हिस्सा तो मैच करेगा यहाँ पर। बोलो ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ऐसे कई सारे आ सकते हैं जो कि हम लोग को बनाने को, वेन डायग्राम बनाने को दे सकते हैं, कोई भी डायग्राम किसी भी प्रकार से। ठीक है, जैसे अब इसी में उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे ए डैश माइनस बी बनाओ, ए डैश माइनस बी बनाओ, तो ए डैश माइनस बी का मतलब है, देखो बच्चों सिंपल सा देना, ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करनी है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए डैश का मतलब मालूम नहीं चल गया, ए को छोड़ दो, है ना, ए डैश मतलब ए को लीव कर दो, ए जितना बचा, ये सब जितना भी हिस्सा बचा है, ये सब क्या है बच्चों, ए डैश है। अब ए डैश से तुम क्या माइनस करना है बच्चों, बी, तो ए डैश का मतलब क्या बचा हुआ, समझना, यहाँ पे सब ये सब बचा हुआ है, ये सब बचा हुआ है, ये सब बचा हुआ है, सब ए को छोड़ दो बच्चों, ए पर कलर करके दिखाते हैं बच्चों, कितना कितना ए डैश बचा हुआ बच्चों, ये सब ए डैश है बच्चों, बोलो बोलो ए डैश है कि नहीं, ये समझना है इतना, ये सब ए डैश है। अब माइनस यूज करना है बच्चों बी को, माइनस किसको करना है बच्चों यहाँ पे, बी को, तो बी मतलब ये वाला हिस्सा हटा दो, ये वाला मतलब कि इतना हिस्सा काट दो, माइनस हटा दो यहाँ पे, मतलब कि तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये चीज बची हुई है यहाँ पर, ये सब हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, ए डैश ना, ए डैश का मतलब है कि ए वाले हिस्से को छोड़ के सब बाकी कलर होगा, लेकिन बी को माइनस करना है, तो जो बी वाला हिस्सा था उसको भी मैंने हटा दिया यहाँ से कलर में, तो यहाँ जितना भी हिस्सा बचा है वही तो पूरा हिस्सा आ गया बच्चों ए डैश माइनस बी में। समझना यहाँ पे, ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए को हटा दिया मैंने यहाँ पे, ये ए हटा दिया बच्चों, तो ये सब हिस्सा बचा, यहाँ पूरा पूरा हिस्सा बचा बच्चों, ये पूरा हिस्सा बचा, और माइनस बी करना है तो बी को भी हटा दो यहाँ से, तो बी को हटा दो, जो हिस्सा बचेगा वो ए डैश माइनस बी कहलाएगा बच्चे। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार के डायग्राम बच्चे यहाँ पे बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कई प्रकार, कोई भी डायग्राम वो पूछ सकता है हमसे, वो किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकता है बच्चों, उल्टा सीधा यहाँ पे कि वेन डायग्राम बनाने को बोल दिया जाए, कैसा भी वेन डायग्राम आ जाए बस सिंपल से बनाने की कोशिश करो। डैश का मतलब मालूम ही, उसको माइनस करना मतलब हटाओ वहाँ से, है ना, माइनस का मतलब उस सेट को हटाओ बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से और मैंने कुछ ये वेन डायग्राम बना दी है बच्चों। ठीक, नोट कर लो कुछ क्वेश्चंस जो वेन डायग्राम में तुम्हें करके लाने हैं यहाँ पे। ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश, ये तो वही वाला हो जाएगा, उल्टा वाला बच्चों। ठीक है, ए डैश माइनस बी डैश, ए माइनस बी का होल डैश, तुमने कराया था ना, ए माइनस बी का होल डैश, चलो कर लेना दोबारा। और ए यूनियन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ये कुछ डायग्राम है, इनको बना के लाना, कल चेक करेंगे कैसे बनाया है तुमने।